प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स कितने होते हैं वो सारे आज अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर। और हां, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कितने एग्जांपल हैं उसको अपन लोग देख लेते हैं, फिर अपन लोग एक एक एग्जांपल को अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे। क्लियर है? एल्कीन, एल्काइन और एल्काडाइइन। बच्चों ये सब कैसे रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एल्कीन और एल्काइन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल। कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ने हैं? एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 के साथ पढ़ना है। फिर इसके बाद अपन लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद HS के साथ रिएक्शन, जिसमें अपन लोग HBr, HI, है ना, HCl, इन सब के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बच्चों ब्रोमीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट या X2 बोल सकते हैं, X2 नॉन पोलर सॉल्वेंट और X2 पोलर सॉल्वेंट, है ना। जरूरी नहीं ब्रोमीन ही हो, वहां पे क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों हम लोग नाइट्रोसिल क्लोराइड NaOCl के साथ रिएक्शन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ICl, है ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड बच्चों, इनके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बच्चों OM-DM रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन का। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन होता है ये। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें दो रिएक्शंस होते हैं बच्चों। एक होता BS3 THF H2O2 OH- के साथ रिएक्शन, और सेकंड होता बच्चों डाइसियामिल बोरेन। बच्चों ये वाला जो ऊपर वाला है ये NCERT में दिया है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद हम लोग कार्बिन और नाइट्रीन के रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के साथ। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डील एल्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इतने एग्जांपल्स होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। अब अपने को एक एक करके अच्छे से पढ़ना है विद मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि नीट और जेई में इस मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन तो हर हाल में आना ही आना है। इसलिए आप लोग जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो एक वीडियो के अंदर ये पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो, चाहे 2 या चाहे 3, जितने भी वीडियो के अंदर एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं, आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, तब जाकर के आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे सिर्फ 2 मैकेनिज्म अच्छे से, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4 और रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ और डाइल्यूट H2SO4 के साथ। सबसे फर्स्ट रिएक्शन बच्चों रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराने जा रहे हैं। देखिएगा बच्चों, कभी भी किसी एल्कीन या एल्काइन का रिएक्शन अगर आप लोग कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले वो देखेंगे, फिर कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। तो बच्चों यहां पे जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा RCH3OSO3H। ये है बच्चों बाईसल्फाइड सॉल्ट। क्या है? बाईसल्फाइड सॉल्ट, है ना बच्चों। एक तरीके का इसे अपन लोग एस्टर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये है बाईसल्फाइड सॉल्ट। जब एल्कीन का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते बच्चों, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो है बाईसल्फाइड सॉल्ट। सबसे फर्स्ट अपन लोग रिएक्शन कराने से पहले देखेंगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है ना। तो देखिएगा बच्चों, अब मैं इसमें मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूं, इसका मैकेनिज्म अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा एल्कीन है बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हैं? H2SO4 कंसंट्रेट। इसमें वाटर बहुत ही कम है बच्चों, इसमें H2SO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? HO, क्या यही है? यस सर, है ना बच्चों। देखिएगा अब बात करें इस कंसंट्रेट H2SO4 के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो H+ होता है। क्या होता है? H+। कैसे? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर H+ मिला
तुरंत का तुरंत पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है ये सब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट चल रहा, रिएजेंट जैसे ही आया तुरंत यहां पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग चलने लगेगा। अब शिफ्टिंग किधर से किधर आपको कराना है, इसके पहले वीडियो में मैं आप लोग को बता चुका हूं बच्चों। अगर मैं बात करूं CH वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि एल्काइल का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आप लोग किधर से किधर कराएंगे बच्चों, CH से CH2 की तरफ। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, H+ को। तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा, देखिएगा बच्चों, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बनेगा R CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और CH2 से आकर के H+ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, CH3। क्या बन जाएगा, CH3। ये है बच्चों इंटरमीडिएट। क्या है, इंटरमीडिएट है बच्चों, इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट यहां पे क्या बना है, कार्ब कैटायन बना। क्या बना बच्चों, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बना। अब अगर आपको पता है जब भी कहीं इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता बच्चों, तो वहां पे कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होता है। तो आप लोग कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनाने के बाद अगर वहां पे रीअरेंजमेंट करने से स्टेबिलिटी और बढ़ सकता है तो आप लोग रीअरेंजमेंट करा दीजिएगा। अगर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है तो रिंग एक्सपेंशन करा दीजिएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ सकती है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा दीजिएगा। मतलब आपको कार्ब कैटायन को ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी पहले प्रोवाइड करना है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। क्यों सर ऐसा क्यों, पहले रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन पहले क्यों कराएंगे? क्योंकि बच्चों ये जो प्रोसेस होता है ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जब आता है बच्चों वो इंटरमोलिकुलर प्रोसेस होता है। और इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस कैसा होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही इंटरमीडिएट अपने अंदर चेंजिंग कर लेता है, चाहे वो चेंजिंग कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट करके करे, चाहे वो रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके करे, लेकिन वो चेंजिंग करेगा जरूर। अगर वो अपनी स्टेबिलिटी को देख रहा है आगे बढ़ रही है तो वो जरूर चेंज कर लेगा, फिर अपने ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएगा। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग इसमें, अभी तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर होगा तो आप लोग करा सकते हैं। अब क्या करेगा बच्चों, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल है कौन बच्चों, O- SO3H, है ना बच्चों। तो ये है न्यूक्लियोफाइल O- SO3H। ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला, इसके पास जो लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर कार्ब कैटायन को डोनेट करने जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से उस कार्ब कैटायन के ऊपर जाकर के अटैक करेगा और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्या बच्चों, RCH। CH से कौन जुड़ेगा, O SO3H, और यहां पे CH3। तो ये क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों मैकेनिज्म होता है एल्कीन का रिएक्शन और एल्काइन का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ठीक है, चलिए एल्काइन का भी रिएक्शन अपन लोग देखते हैं। देखिएगा बच्चों, एल्काइन का रिएक्शन करा लेते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए RC∧CH, यस सर। अगर इसका रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं बच्चों, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों, H+। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर, C से CH की तरफ। यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब देखिएगा यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इंटरमीडिएट क्या बनाएगा बच्चों, RC डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है बच्चों अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या बच्चों, हाईली अनस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है ना। इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन ही है। तो अब तुरंत का तुरंत ये जैसे ही बना तुरंत उसको ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल है कौन बच्चों, इसमें न्यूक्लियोफाइल है O- SO3H। ये तुरंत का तुरंत एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्ब कैटायन के ऊपर अटैक करेगा और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। सर हाँ सर, अभी तो एक डबल बॉन्ड बचा है, क्या उसका डबल बॉन्ड की फिर से शिफ्टिंग नहीं कराएंगे? अभी बता रहा हूं बच्चों। तो क्या बनेगा, RC के ऊपर O SO3H डबल बॉन्ड CH2। सर अभी भी इसमें एक डबल बॉन्ड बचा है सर। हाँ तो सर डबल बॉन्ड की फिर से शिफ्टिंग करा करके फिर से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दीजिए। तो सोचिए अगर आप फिर से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करा करके न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे
तो ठीक है, यहां पे तो CH3 हो जाएगा, लेकिन बच्चों यहां पे फिर से OSO3H आएगा और एक ही कार्बन के ऊपर दो दो बल्कि न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा, इसलिए इसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता मॉलिक्यूल इसमें फिर से न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कराएगा। ठीक है, तो ये इसी का फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। ये है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या है? बाई सल्फाइट सॉल्ट है। क्या है? बाई सल्फाइट सॉल्ट। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराने पे बाई सल्फाइड सॉल्ट का फॉर्मेशन बनता प्रोडक्ट के रूप में, है ना। और आपको यह भी पता चल गया बच्चों, क्या पता चला? इनका मैकेनिज्म भी पता चल गया कि एल्काइन का रिएक्शन और एल्कीन का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो मैकेनिज्म कैसे होता है आपको मुझे लगता है समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन बच्चों, एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, या बोल सकता है रिएक्शन विद H+H2O, या बोल सकता है रिएक्शन विद H3O+, या बोल सकता है रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो रिएक्शन में कुछ भी बोले, ये रिएक्शन एक ही है। ठीक है, तो मैकेनिज्म आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहले मैं आपको नेट रिएक्शन बच्चों बताऊंगा, फिर इसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि अगर आप लोग एल्कीन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 बोले या H2OH+ बोले तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है पहले आप लोग डायरेक्ट देख लीजिएगा। क्या बनेगा बच्चों? RCHOH CH3। ये क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में क्या बना है बच्चों? एल्कोहल बना है। क्या बना है? एल्कोहल बना है। अब ये एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है कि अगर एल्कीन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 या H2OH+ के साथ या हाइड्रोनियम आयन के साथ कराया जाता है तो वहां पे प्रोडक्ट एल्कोहल बनता है। मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म सर बताइए ना सर, बताइए सर, जल्दी बताइए। ठीक है बच्चों, समझ लीजिए मैकेनिज्म। सबसे फर्स्ट हम लोग पहचानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है ना बच्चों। डाइल्यूट H2SO4 कहने का मतलब इस बार H2SO4 क्या है बच्चों? कम है, पानी ज्यादा है ना। तो अब बात करें इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स कौन है और कौन है इलेक्ट्रोफाइल? तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रोफाइल है H+ और सोर्स है कौन? H2SO4, है ना बच्चों। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का जो सोर्स है वो H2SO4 है, और है कौन इलेक्ट्रोफाइल? H+। मतलब सर पानी से H+ नहीं आता, पानी बच्चों डिसोसिएट ही नहीं होता है, तो वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करता है, और H2SO4 थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा, क्योंकि थोड़ा सा है तो थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, तो वहां से डिसोसिएट होने के बाद मिलेगा क्या बच्चों आपको? H+ आयन, और H+ आयन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें है कौन? H+ है। न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों? वाटर या OSO3H। सर इस बार वाटर ज्यादा है, तो इस बार न्यूक्लियोफाइल बच्चों यहां पे क्या है? वाटर है। H2SO4 का नेगेटिव पार्ट नहीं है न्यूक्लियोफाइल, ये तो बहुत कम है, ज्यादा अटैक करेगा वाटर, तो मेजर प्रोडक्ट वाटर के हिसाब से बनेगा, इसलिए यहां पे जो वाटर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा। तो अब मैकेनिज्म देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा बच्चों? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगा। हाँ सर, तो देखिएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, हाँ इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले आएगा H+, है ना बच्चों? हाँ सर, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराइए, किधर से किधर ज्यादा अच्छा रहेगा? सर C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि सर एल्काइल का हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग CH से CH2 की तरफ कराइए। यहां पे क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इलेक्ट्रोफाइल H+ को। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बनेगा क्या बच्चों? CH के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, और क्या बन जाएगा? CH3। क्या बन जाएगा? CH3। तो ये है बच्चों इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट यहां पे क्या बन रहा है बच्चों? कार्ब कैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्ब कैटायन। तो क्या बताइए, क्या इसमें कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस सर, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा बच्चों।
कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट बिल्कुल होगा। अब क्या होगा बच्चों, इसमें अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है कौन बच्चों इसमें? वाटर। तो वाटर आएगा न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक करने। आया, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, तो वो अपना एक लोन पेयर देने आएगा कार्ब कैटायन को, तो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक करेगा, है ना। और ऑक्सीजन जब बच्चों अपना लोन पेयर दे देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे दूंगा तो नुकसान तो मेरा हो जाएगा ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिएगा फिर क्या होगा, अभी इसमें एक दो स्टेप और बाकी है। देखिएगा RCH3, ऑक्सीजन आकर के अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाँ सर, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल है। फिर क्या करेगा बच्चों? वो अपने ही हाइड्रोजन को भगा देगा, उसका इलेक्ट्रॉन छीन करके भगा देगा, जिसे बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। हाइड्रोजन H+ आयन का निकलना डीप्रोटोनेशन हो रहा बच्चों। तो यहां से हाइड्रोजन को भगा दिया जाएगा H+ के रूप में और उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीन लेगा, तो प्रोसेस होगा डीप्रोटोनेशन। ठीक है। तो देखिएगा फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? फिर से ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया? RCH के ऊपर क्या आ गया? OHCH3। तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। एक चीज आप लोग याद रखिएगा बच्चों, कहीं पे इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बना, हाँ, अब उसके ऊपर कोई भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे मान लीजिए बच्चों कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बना, हाँ, अगर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा ना बच्चों, तो किस तरीके से अटैक करेगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, हाँ, हमेशा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, हाँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरीके से बनेगा, ROH, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और क्या बनाएगा बच्चों? यहां से H+ को निकालेगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROH, है ना। या मान लीजिए बच्चों किसी कार्ब कैटायन के ऊपर एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक करता है, एल्कोहल, तो क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? हाँ, तो वो बच्चों अगर न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक करेगा तो क्या आएगा? RO, इसके ऊपर R और H जुड़े हुए हैं, हाँ, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। फिर ये क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन को भगा देगा और क्या बनाएगा? प्रोडक्ट ROR, ईथर बनाएगा, है ना। तो किसी भी कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल वाला अटैक करता है और उस न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, तो वो अपने हाइड्रोजन को भगा देता है। क्या करेगा? लोन पेयर देने के बाद उस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ, फिर वो बेचारा अपने ऊपर कब तक पॉजिटिव चार्ज लेकर के झेलेगा? फिर वो बाद में क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन को भगा देगा वहां से, जैसे देखिए ये सब कर रहे हैं। या बच्चों मान लीजिए इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन के ऊपर अमोनिया अटैक कर दे, अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। फिर क्या होगा बच्चों? अमोनिया के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, RNH, इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन को भगाएगा, एक हाइड्रोजन को तो भगाना ही पड़ेगा, तभी बेचारा खुश रह पाएगा। तो क्या बनाएगा बच्चों? RNH2, है ना। या मान लीजिए बच्चों एमीन भी क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। या मान लीजिए किसी कार्ब कैटायन के ऊपर बच्चों एमीन न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक कर रहा है, तो ये अटैक करेगा, हाँ, फिर क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या करेगा? अपने वो हाइड्रोजन को भगा देगा, एक हाइड्रोजन को भगाएगा, हाँ, तो क्या बचेगा? तो क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट RNHR, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस जनरल मैकेनिज्म को आप लोग याद रखिएगा, ये सब पॉइंट, कि अगर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बना है, हाँ, और वहां पे कोई एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो न्यूट्रल है, उसके पास लोन पेयर है, हाँ, तो वो जब अपना लोन पेयर देगा बच्चों, तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बाद में वो क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन को भगा देगा, तभी वो न्यूट्रल रहेगा और खुश रहेगा। ठीक है, अब अपन लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों? इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद एल्काइन का हाइड्रेशन पढ़ेंगे। तो अभी ये पहले एल्कीन का पढ़ रहे हैं, हाँ, अब इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर एल्काइन का पढ़ेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा बच्चों, एल्कीन के एसिडिक हाइड्रेशन पर बेस्ड मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है अगर हाइड्रोनियम आयन लिखा है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराइए बच्चों, किधर से किधर, मान लीजिए नंबरिंग दे दे रहा हूं 1 से 2 या 2 से 1। सर 1 से 2 क्यों? क्योंकि सर इस पे कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सर इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो देखिएगा बच्चों, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आप लोग 1 से 2 की तरफ कराएंगे तो 2 के ऊपर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और 1 के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर आकर के इलेक्ट्रोफाइल H+ आकर के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों, इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आकर के H इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बना है, हाँ। अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहां पे है, 1 यहां पे। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, अगर मैं इसमें कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट करा दूं तो क्या कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी? सर करा लीजिए। तो क्या करें बच्चों, क्या यहां पे एक हाइड्रोजन है, हाँ, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट में 1-2 शिफ्टिंग होती है, तो यहां का हाइड्राइड आयन H- आयन ले आके यहां पे जोड़ दीजिए और पॉजिटिव चार्ज इस पे ले आइए। तो देखिएगा मैंने 1-2 शिफ्टिंग कराया, किसका, हाइड्राइड आयन का, H- आयन का, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, इंटरमीडिएट ये बन गया। अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3, 3, 6, 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों। क्या ये ज्यादा स्टेबल है? यस सर। अब इसके ऊपर आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल है कौन बच्चों, वाटर। कौन है, वाटर। तो क्या आपको डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों, क्या वाटर पूरी तरीके से, क्या वाटर पूरा न्यूक्लियोफाइल के तरीके से अटैक करेगा? हाँ। तो क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? यस सर। फिर क्या करेगा वो, फिर वो अपने हाइड्रोजन को भगा देगा, तो वाटर से निकल के आएगा कौन, OH। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट देखिएगा क्या बनेगा बच्चों, वाटर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे, और फिर इसके बाद वो अपने हाइड्रोजन को भगाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। और ये वाला एल्कोहल कैसे है बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, इधर एल्काइल इधर एल्काइल इधर एल्काइल, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है ना, ठीक है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिएगा बच्चों, इसमें भी क्या एल्कीन है, हाँ, क्या उसका एसिडिक हाइड्रेशन कराना है, हाँ। तो देखिएगा बच्चों, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराते सबसे फर्स्ट। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग 1 और 2, 1 से 2 या 2 से 1। सर 1 से 2 कराइए सर। क्यों? क्योंकि सर 1 वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सर साइक्लोपेंटेन का प्लस आई इफेक्ट और मेथाइल का हाइपर कंजुगेशन लगेगा, इसलिए फर्स्ट कार्बन पे कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए सर शिफ्टिंग 1 से 2 की तरफ कराइए प्लीज सर। ठीक है बच्चों, मैंने शिफ्टिंग करा दिया 1 से 2, है ना। तो अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस सर। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अब इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है कौन, H+। तो इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा बच्चों, इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये देखिएगा इंटरमीडिएट बन जाएगा, है ना। ये इंटरमीडिएट बन गया। कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, 3, 3, 6, 1, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या आपको पता है इस इंटरमीडिएट के अंदर स्ट्रेन है? सर स्ट्रेन, कैसा स्ट्रेन सर? बच्चों ये जो रिंग है कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, 5 कार्बन की है। हाँ सर 5 कार्बन की तो है। क्या इससे ज्यादा स्टेबल 6 कार्बन की होती है? हाँ। क्या अपन लोग अगर रिंग एक्सपेंशन करा दे तो क्या रिंग 5 कार्बन से 6 कार्बन में बदल जाएगी? हाँ सर। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा या ये ज्यादा अच्छा है? सर वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर प्लीज सर करवाइए रिंग एक्सपेंशन, मजा आने वाला है। तो बच्चों आप लोग क्या कराइए, रिंग एक्सपेंशन कराइए। तो जब रिंग एक्सपेंशन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होकर के डायरेक्ट इस कार्बन कैटायन पे चला जाएगा। हाँ सर। तो देखिएगा इस तरीके से, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो कितने कार्बन की रिंग बन गई बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अच्छा ये बताइए, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इस वाले कार्बन का तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान इसका हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा।
और इस कार्बन के पे क्या रहेगा, 2 मिथाइल। मतलब किसी भी कार्बन पे 6 कार्बन के रिंग बनाइए, किसी भी कार्बन पे 2 मिथाइल लगाइए, उसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर क्या इस तरीके से बनेगा, 6 कार्बन का रिंग, हाँ सर। इस कार्बन पे 2 मिथाइल, हाँ सर। क्या इसको बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, हाँ। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 यहां पे हैं, हाँ। क्या यहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या कराएंगे, अगर मैं रीअरेंजमेंट करा दूं मिथाइल का, CH3 का क्या करा दूं, रीअरेंजमेंट, इस मिथाइल को ले आकर के इस पे जोड़ दूं, तो देखते हैं क्या अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाता है, क्या नहीं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें 1,2 शिफ्टिंग ऑफ CH3 माइनस आयन। आपके CH3 माइनस आयन का शिफ्टिंग करा रहे हैं, तो CH3 माइनस आयन इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, और नुकसान किसका हो जाएगा, इसका। तो इंटरमीडिएट किस तरीके से बनेगा, ये देखिएगा बच्चों, यहां पे पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, यस सर। और अब अटैक करेगा बच्चों, अब देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 यहां पे, हाँ सर। 1 यहां पे, हाँ सर। 2 यहां पे, हाँ सर। 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये ज्यादा स्टेबल है, यस सर। तो हमने रिंग एक्सपेंशन कराया, स्ट्रेन को कम कर दिया, स्टेबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन रीअरेंजमेंट करा करके स्टेबिलिटी और ज्यादा कर दी है। तो अब इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आप लोग नहीं बढ़ा पाएंगे। अब आने वाला है कौन, न्यूक्लियोफाइल। अब दूल्हा आ जाएगा बच्चों, आपने मंडप को अच्छे से सजा दिया, अब दूल्हा आ जाएगा। दूल्हा कौन है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसमें है कौन, वाटर। तो बच्चों देखिएगा, क्या वाटर में क्या ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा कार्बोकैटायन को, हाँ सर। क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ सर। क्या वो अपने बाद में अपने हाइड्रोजन को भगाएगा, हाँ सर। तो फाइनली प्रोडक्ट बना दे रहा हूं बच्चों, फाइनली प्रोडक्ट बना दे रहा हूं, यहां पे अटैक करेगा, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके से, ये यहां पे OH, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखिएगा, क्या इस बार चाहे वाटर लें या ना लें कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इस बार बच्चों इसी रिएक्टेंट के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल छिपा हुआ, ऑक्सीजन लोन पेयर देने वाला है ना बच्चों। तो अगर किसी भी रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है, आप मान लीजिए वाटर ला रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं, हाँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे, हाँ। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करा करके आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा देंगे, हाँ। फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, कार्बोकैटायन, हाँ। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग करा करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, हाँ। फिर अब आप किसको अटैक करने जाएंगे, जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा, या जो उसी घर में छिपा हुआ वो अटैक करेगा। सर जो उसी रिएक्टेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल है ना सर, वो जल्दी अटैक कर देगा। क्यों बच्चों, क्योंकि सर न्यूक्लियोफाइल इसी घर में है, हाँ। तो सर वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा, हाँ। सर वो ज्यादा फास्ट होता है इंटरमोलिकुलर प्रोसेस के तुलना में। सर वो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो सोलो अटैक करेगा सर, जबकि अगर उसी घर में न्यूक्लियोफाइल है पहले से कोई, तो सर वो तुरंत अटैक कर देगा, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, आप लोग क्या कराएंगे, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर कराइए, हाँ सर। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, हाँ सर। तो क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकैटायन यहां बन जाएगा, यहां पे H+ अटैक कर देगा, हाँ। तो देखिएगा क्या बना इंटरमीडिएट बच्चों, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज OH, है ना बच्चों। अब देखिएगा कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं, यहां पिलाते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो कितना हो जाएगा, 2 2 1 3 1 4। ज्यादा अच्छा नहीं है, मुझे लगता है इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल की बारी आ गई है। सर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्या, सर नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि बच्चों इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आगे चल के मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे। क्या बाहर से जो वाटर आएगा वो जल्दी अटैक करेगा, क्या उसी रिएक्टेंट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल वो जल्दी अटैक करेगा, सर इसमें जो पहले से न्यूक्लियोफाइल वो जल्दी अटैक करेगा। तो बच्चों यही ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो क्या जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो क्या अपने हाइड्रोजन को भगाएगा, हाँ सर। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखिएगा बच्चों, प्रोडक्ट बता दे रहा हूं क्या बनेगा बच्चों, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऑक्सीजन बच्चों, ऐसे है ना, ठीक है। तो ये है बच्चों इसका प्रोडक्ट। चलिए देखिएगा बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, है ना। देखिएगा मैंने एल्काइन लिया बच्चों, R C ट्रिपल बॉन्ड CH,
इसका रिएक्शन आप लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट यहां पे बनेगा R C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बना बच्चों? कीटोन बना। क्या बना? कीटोन बना। ठीक है, तो जब आप लोग बच्चों एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है? कीटोन। सभी एल्काइन कीटोन देते हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके? एसिटिलीन को छोड़ करके। ठीक है, मैकेनिज्म देखिएगा बच्चों, मैकेनिज्म देख लीजिएगा। क्या होगा बच्चों? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग RC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों इसमें? H+। क्या है? H+। आप लोग क्या कराएंगे बच्चों? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग। क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा है? यस सर। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर कराइए। यस सर। यहां पे नेगेटिव चार्ज। यस सर। यहां पे पॉजिटिव चार्ज। यस सर। ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन H+ को मिलेगा। यस सर। क्या इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा? यस सर। क्या जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर आएगा? यस सर। क्या वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल रहेगा? यस सर। क्या इसके ऊपर बच्चों अब न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा? यस सर। क्या बताइए बच्चों, क्या ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बोकेटायन को देगा? यस सर। तो बताइए बच्चों, क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? यस सर। तो क्या वो अपने हाइड्रोजन को भगाएगा? यस सर। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। क्या सही है? हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो बताइए बच्चों, क्या इसमें अभी भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? हाँ। क्या डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग फिर से करा सकते हैं? हाँ सर। अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग फिर से कराएं तो क्या होगा? देखिएगा बच्चों, अब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग अगर आप लोग C से CH2 की तरफ कराएंगे तो क्या C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? हाँ। तो क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर की वजह से, क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? हाँ। फिर से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर? C से CH2 की तरफ। यस सर। फिर क्या करेंगे बच्चों? फिर से इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करेगा? H+। कौन अटैक करेगा? H+, है ना। तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या आएगा बच्चों? ROH, इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? CH3, है ना। तो क्या होगा बच्चों? फिर से वाटर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। हाँ सर। तो क्या ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फिर से इसको कार्बोकेटायन को देगा? हाँ। क्या फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? हाँ। तो बताइए बच्चों, फाइनली वाटर से जाएगा क्या? OH। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? RCOH CH3। बच्चों किसी भी कार्बन पे दो OH अच्छी बात नहीं होता है। तो क्या होगा? यहां से फिर से क्या निकल जाएगा बच्चों? पानी निकल जाएगा। पानी। तो देखिएगा, इसका OH और इसका H क्या निकल जाएगा? पानी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? RC डबल बॉन्ड O CH3, है ना। यह बच्चों देखिएगा एक सिंपल सा तरीका है यार। ये इनोल फॉर्म है बच्चों। क्या है? इनोल। क्या इसमें टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है? हाँ सर। कैसे? देखिए, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और बगल वाले एटम के ऊपर हाइड्रोजन है ना। तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को यहां से हटाएंगे, यहां नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई को नेगेटिव, और हाइड्रोजन यहां चला आएगा। तो क्या आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर इसमें टाइटोमेरिज्म करवाया जाए तो डायरेक्ट प्रोडक्ट तब भी तो यही बन जाएगा। दो बार अटैक कराने की जरूरत ही नहीं है। ये इनोल फॉर्म है बच्चों, टाइटोमेरिज्म कराएंगे तो कीटो फॉर्म बन जाएगा। कैसे कराए हैं? आप लोग इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, हाँ। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ। नेगेटिव को पाई, हाँ। पाई को नेगेटिव, हाँ। हाइड्रोजन यहां आकर के जुड़ जाएगा तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये था, आपको बच्चों पता चल गया कि अगर एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन कराए तो वहां पे फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है? कीटोन। चलिए एसिटिलीन का भी देख लेते हैं कि अगर एसिटिलीन का करवाते हैं तब वहां पे क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये बताइए बच्चों एसिटिलीन है? हाँ सर, एसिटिलीन है बच्चों, एसिटिलीन। अगर एसिटिलीन का रिएक्शन आप लोग H2OH+ के साथ कराएंगे तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर भी कराइए क्योंकि दोनों साइड एक ही जैसा है। हाँ, तो मान लीजिए डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आप इधर से इधर कराते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? H+ को। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो CH के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब कौन अटैक करेगा बच्चों इस पे? न्यूक्लियोफाइल है कौन? वाटर। तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाँ। फिर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। फिर ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने एक हाइड्रोजन को भगाएगा, हाँ। तो फाइनली क्या आएगा बच्चों? OH। तो क्या बना? देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, है ना बच्चों। A डबल बॉन्ड B, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन है। क्या इसमें बच्चों, क्या इसमें टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है?
हाँ सर, टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन को आप लोग यहां से हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई, पाई को इसके ऊपर आके नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन यहां आके जुड़ जाएगा। हाँ, तो क्या बना फाइनली प्रोडक्ट बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, CH3 CHO क्या है बच्चों, एसिटल डिहाइड है। क्या है, एसिटल डिहाइड बच्चों। ये कैसा है प्रोडक्ट, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना है ना। तो एसिटिलीन का अगर आप लोग एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं तो वहां पे फाइनली प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है, और किसी भी एल्काइन का अगर आप लोग एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे बच्चों तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है, कीटोन। ये पॉइंट आपको दिया है बच्चों एल्कोहल चैप्टर में 12th के एनसीईआरटी में, और एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को याद रखना बच्चों कि अगर आप लोग एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट वहां पे हमेशा कीटोन बनता है, सिर्फ एक एल्काइन को छोड़ करके, वो है एसिटिलीन। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए बच्चों, ऑन एसिडिक हाइड्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइन डज नॉट गिव कीटोन। उसमें 4 एल्काइन दे दिया जाए, उसमें कॉप्चे में कहीं पे एक एल्काइन बच्चों एसिटिलीन लिखा है, तो क्या एसिटिलीन, क्या बताइए बच्चों, एसिटिलीन क्या कीटोन देगा, नहीं देगा, एसिटिलीन एल्डिहाइड देगा, बाकी सभी एल्काइन क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ठीक है, चलिए एक चीज याद रखिएगा बच्चों, अब एक पॉइंट बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग डायरेक्ट किसी भी एल्काइन का डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं, मतलब डाइल्यूट H2SO4 डायरेक्ट मिलाएंगे ना, और सोच लीजिए कि प्रोडक्ट तुरंत बन जाए, तो ऐसा जल्दी नहीं बनता है, क्योंकि एल्काइन में जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चों वो अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, इसलिए ये वाला इंटरमीडिएट जल्दी बनता ही नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो अगर इसी रिएक्शन को Hg+2 या कॉपर+2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। अगर प्रोडक्ट आपको जल्दी प्राप्त करना है तो इसी रिएक्शन में आप लोग मरकरी ले लीजिए, ठीक है, या कॉपर+2 ले लीजिए, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। सर क्या प्रोडक्ट तो नहीं बदलेगा ना, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा बच्चों, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्या सर, हाँ। और क्या होगा सर बच्चों, यहां पे सिर्फ रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाएगा, प्रोडक्ट वही रहेगा, रिएक्टेंट भी वही था वही रहेगा, रिएक्टेंट वही रहेगा, प्रोडक्ट वही रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म बदल जाएगा। मैकेनिज्म हो जाएगा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब सर प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना, हाँ प्रोडक्ट वही रहेगा, मैकेनिज्म से अपने को क्या मतलब है यार, अपने को तो प्रोडक्ट चाहिए, तो सिर्फ मैकेनिज्म बदल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। चलिए देखिएगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 और कॉपर+2, है ना, लिखा है यहां पे डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कंप्लीट विद स्लो रेट, ठीक है, बट दिस रिएक्शन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 और कॉपर+2, देन रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीज्ड, इन दिस केस प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट बट मैकेनिज्म चेंज्ड एंड दिस रिएक्शन कैरीड आउट विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है कि अगर एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन डायरेक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन वहां पे स्लो होता है, ठीक है, लेकिन अगर वही रिएक्शन Hg+2 और कॉपर+2 के प्रेजेंस में करवाया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और प्रोडक्ट भी वही बनता है, लेकिन मैकेनिज्म बदल जाता है और मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, अब मैंने क्या लिया, एल्काइन लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। एल्काइन लिया, अब एल्काइन का रिएक्शन जब आप लोग बच्चों डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, Hg+2 के प्रेजेंस में, तो देखिएगा डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, हाँ वहां पे रिएजेंट तो है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आ रहा था, Hg+2 पूछा कहां जा रहे हो, कह रहा सर जा रहे हैं जुड़ने के लिए, कह रहा अब मैं आया हूं, मैं रिश्तेदार हूं तो आज मैं पहले जाऊंगा, तो पहले कौन आ जाता बच्चों, Hg+2 आकर के जुड़ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Hg+2, है ना। यहां पे बच्चों Hg+2 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये थोड़ी देर के लिए जुड़ा रहता है, बाद में निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड CH Hg प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा इस पे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पा गया तो एक पॉजिटिव चार्ज गायब। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा बच्चों, इस कार्बोकैटायन के ऊपर। ठीक है, क्या होगा बच्चों, थोड़ी देर के लिए
अब कार्बन कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही तो इसमें दिक्कत था बच्चों कि अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, हाईली अनस्टेबल, इसीलिए तो रिएक्शन स्लो था। तो अब जब Hg आ गया ना, तो Hg कहता है कार्बन क्या तुझे कैसा फील हो रहा है? कह रहा सर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। तो Hg क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ी देर के लिए दे देगा जब तक न्यूक्लियोफाइल आ नहीं जाता है। तो देखिएगा क्या बनेगा बच्चों, यहां पे इंटरमीडिएट चेंज हो जाता है किस फॉर्म में, R C डबल बॉन्ड CH, Hg इधर से भी जुड़ा रहता है इधर से भी, और Hg के ऊपर +2 चार्ज रहेगा, और इसे बोलते बच्चों नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन, नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन, है ना। देखिएगा तो अब इलेक्ट्रोफाइल की तो बारी है नहीं, इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ नहीं सकते भाई साहब, है ना। तो देखिएगा क्या होगा बच्चों, अब यहां पे आएगा इस कार्बन के ऊपर Hg+2 इसे पकड़ा है दोनों तरफ से ऐसे, तो Hg+2 कह रहा आओ यार न्यूक्लियोफाइल, मैं कब तक ऐसे पकड़ा रहूंगा। तो न्यूक्लियोफाइल आता है किसको, कार्बन, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और वाटर है बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो आता है इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और जैसे इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Hg फिर से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, R, आपको पता वाटर से फाइनली क्या आएगा, OH, R C OH डबल बॉन्ड CH के ऊपर Hg के ऊपर प्लस चार्ज, फिर से सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों इसमें आएगा इलेक्ट्रोफाइल, कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों अब देखिएगा, आपको पता है Hg कैसा बच्चों, मेटल है, क्या है, मेटल, मेटल। तो Hg का इलेक्ट्रॉन फिर से कौन छीन लेगा बच्चों, कार्बन, कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है, कैसा है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो कार्बन Hg का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और Hg को फिर से भगा देगा Hg+2 के रूप में, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अब आएगा कौन बच्चों, H+, कौन, H+। तो कार्बन जो नेगेटिव चार्ज पाया वो नेगेटिव चार्ज किसको दे देगा, H+ को, Hg को भगा दिया, Hg+2 के रूप में भगा दिया। ठीक है, तो क्या बना बच्चों, R C के ऊपर OH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या बताइएगा, इसमें बच्चों टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाएगा, नेगेटिव चार्ज लाएगा, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, हाइड्रोजन भाग के यहां आ जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बच्चों, टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है, टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है, प्रोडक्ट क्या बना, RC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट फिर से वही कीटोन ही बना, लेकिन मैकेनिज्म देखिएगा बच्चों, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। लेकिन रेट ऑफ सर इसमें तो Hg+2 आ गया है, और देखिए प्रोसेस बढ़ गया, तब तो रिएक्शन स्लो होना चाहिए, नहीं बच्चों, वो जो कार्ब कैटायन नहीं था इंटरमीडिएट, वो यहाँ पे कार्ब कैटायन नहीं बनता, यहाँ पे कुछ अलग कार्ब कैटायन बनता है, नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन बनता है, और ये स्टेबल होता है उसके कंपैरिजन में, इसलिए यहां से ये जल्दी बनता है, तो न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक करेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे जल्दी बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों आज अपन लोग 2 एग्जांपल सीखे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा और समझ में भी आया। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, बाय।